जय हिंद। आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं आज प्यारा सा टॉपिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बच्चों। सबसे पहली हेडिंग रहेगी रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों। आपको पता है कि सर्किट में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जब कोई चीज फ्लो होती है, ठीक है, मान लो आप चल रहे हो तो आपको रोकने वाले भी लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप आराम से सड़क पे जा रहे हो एकदम मस्ती से, तो आपने देखा ना कुछ लोग होते हैं उंगली करते हैं पीछे से। ठीक है, तो जो उंगली करते हैं वही है ये रेजिस्टेंस। समझ में आया? आपके रास्ते में जो आपके बीच में रुकावट का काम कर रहे हैं वो क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सर टॉपिक में समझा दो। ठीक है, समझाते। मान लो बच्चा ये कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर आप जानते हो क्या होता है? अरे भैया बस वाला कंडक्टर नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर चार्ज मीडियम होता है। ठीक है, जो ये कंडक्टर होते हैं ना, बिल्कुल पंडित जी वाला काम करते हैं। पंडित जी वाला कैसे? जो वर वधू की जो कुंडली नहीं मिलाई जाती है, बस दो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं ये कंडक्टर। अब ये कंडक्टर किसका काम करेगा? कंडक्टर से करंट और हीट दोनों पास हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ये खुद साधारण जीवन है, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जे चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। क्लियर हो गया? चलो, ये तो कंडक्टर हो गया। अब बच्चों आपको पता है कि कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये सच में इतने फ्री और नाकारा होते हैं कि इनको मतलब ही नहीं है, इनके वो अपने जीवन में कोई इनका लक्ष्य पक्ष नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्य लाने के लिए हमने क्या कर दिया बच्चों? इसका एक एंड और इसका एक एंड हमने क्या कर दिया? यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सर ये क्या कर रहे हो आप? अभी समझो आप। और इसमें दे मारा एक स्विच। ठीक है, और यहां पे हमने लगा दिया बी वोल्टेज, बी फॉर पोटेंशियल पावर। ठीक है, अब बेटा जो प्लस वाला होता है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। आई बात समझ में? अभी आ जाएगी। और जो माइनस वाला होता है इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अब तो आ गई होगी। एक मिनट में चेक कर लो वीडियो बंद तो नहीं हो गई कहीं। चल रही है वीडियो चल रही है। तो होता क्या है बच्चों? जो हायर पोटेंशियल होता है इधर से करंट हमेशा फ्लो करता है। करंट के भी नखरे हैं। करंट कह रहे हैं, करंट के नखरे ऐसे ही हैं। मान लो कि आप कहीं अपने दोस्त की शादी में जा रहे हो तो आप एकदम बन ठन के एकदम टिप टाप होके जाते हो। सेम करंट है, सेम क्या है? हायर पोटेंशियल से जाएगा एकदम बन ठन के। तो कहां से जाएगा? प्लस साइड से। और ये है भैया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होगा? लोअर पोटेंशियल। जो करंट फ्लो होता है बेटा, आई जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से, लिख लो अभी बीच में काम आएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। हायर टू लोअर पोटेंशियल ये क्या करता है? फ्लो करता है। समझ में आया? अब जो बेटा ये आई क्या है? करंट है। समझ में आ गया? आई क्या है हमारा? करंट। पता चले तुम और कुछ समझ जाओ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, इधर लिखता हूं, जो इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, ये कैसे फ्लो होता है? ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है। इनको कोई मतलब नहीं है, ये दोस्तों की शादी में टम्पुआ से भी चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, इन्हें फर्क नहीं पड़ता समाज में लोग क्या सोच रहे हैं, आराम से अपने में मगन है। कौन? चार्ज। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। तो ये कैसे फ्लो होता है? लोअर पोटेंशियल से हायर। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर। समझ में आ गया? अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इधर। समझ में आया? क्लियर? जैसे ब्रेकअप के बाद आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के रास्ते अलग अलग, आप अगर ऐसे ऐसे दोनों जा रहे हो सेम ट्रैक पे तो गर्लफ्रेंड इधर जाएगी और आप इधर, या आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो उस टाइम पे, है ना? कोई बात नहीं, इतना समझ में आया? तो बच्चों इस डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हुआ। हायर पोटेंशियल से जब मैंने V सप्लाई किया, B फॉर वोल्टेज, ठीक है, B फॉर वोल्टेज, V फॉर पोटेंशियल, ठीक है, B फॉर वोल्टेज, P फॉर पोटेंशियल, और P फॉर प्रिंसिपल भी मान लो।
P फॉर पावर भी मान लो, कुछ भी मान लो, मैं समझा रहा हूं, प्यार से समझो। जब बेटा हायर पोटेंशियल मैंने दिया, ध्यान से देखना, मैंने पोटेंशियल दिया, ये अभी आराम से एकदम निठल्ले बैठे थे इलेक्ट्रॉन, इन्हें जैसे ही खबर लगी कि भैया प्रिंसिपल राउंड पे आ रहा है, ये सब एकदम टिप टॉप होके एक लाइन में लाइन हो गए। ठीक है, बात आई समझ में? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी ये आराम से फ्री बैठे थे, इनको कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया, मतलब जैसे ही स्विच ऑन किया, क्या हुआ? पावर सप्लाई हुई, करंट। ठीक है, पावर सप्लाई जैसे ही हुई, पोटेंशियल भी गया, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। जैसे ये देखे सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब क्या कर रहे हैं? ये रैंडम मोशन कर रहे हैं एकदम फास्ट। ये इससे टकरा रहा, ये इससे टकरा रहा, ये इससे टकरा रहा, ये वाला इससे टकरा रहा, ये वाला इससे, कुछ दीवार से टकरा रही। समझ में आया? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक, जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे हम, ठीक, जितना ज्यादा पावर सप्लाई देंगे, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही पुश करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है? पोटेंशियल क्या करता है? चार्ज को धक्का देता है। क्या देता है? धक्का। जो V है, B फॉर पोटेंशियल या P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कर रहा है? जैसे ही आया क्लास में, सारे स्टूडेंट एक लाइन में लाइन हो गए। ठीक है, अब इनको बड़ा खतरा है कि पता चले प्रिंसिपल सर कब रोल निकाल के बजाने लगे। ठीक, तो हुआ क्या? ये सब इलेक्ट्रॉन एकदम रैंडम मोशन करेंगे, अपनी अपनी सीट पकड़ना चाहेंगे। अब कुछ दीवार से टकराएंगे, कुछ गिरेंगे, कुछ आपस में टकराएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, ठीक है, अभी फ्री थे, कोई तकलीफ नहीं थी। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएगा तो वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? टकराव से रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से टकराएगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा और करंट उतना ही कम होगा। कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इधर। ठीक है, क्योंकि टकराव पूरा सर्किट कंप्लीट है। जब चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा तभी तो सर्किट में करंट पास होगा। बात आई समझ में? ये पूरा है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। आई बात समझ में? तो अब जितना ज्यादा टकराव होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? अभी मैं पूरी बात करूंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है वो समझा रहा हूं, और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो जितना ज्यादा टकराव ज्यादा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा ही नहीं तो चार्ज, जब चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा ही नहीं तो करंट कम बनेगा। बात आई समझ में? जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पहुंचेगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को क्या करता है? अपोज करता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर करंट इस डायरेक्शन में तो रेजिस्टेंस अपोजिट लगेगा। मतलब समझ में आ गया? रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ? इतना समझ में आ गया? कोई तकलीफ यहां तक? बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस क्या है? लिखेंगे इसमें, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of current। ठीक है बच्चों? अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल आर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, लिख लो बेटा ये, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करने जा रहा हूं। Resistance of a conductor depends upon following factor, depends upon
फॉलोइंग फैक्टर्स। बात करते हैं पहला पॉइंट है बच्चा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल की, मतलब लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस भी घटेगा। समझ में आ गया? कैसे? लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस भी घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? रट लिया? चलो अब इसको बताते हैं कहीं से, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, वायर की लेंथ बढ़ा दी। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे वायर की, जाहिर सी बात है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा कॉलिजन होगा, उतना ही तेजी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। तो जितना तेजी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उतना ही स्लो ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे पहुंच पाएंगे। भाई कहीं पे भी आप रास्ते में जा रहे हो, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा आपको निकलने में उतना ही देरी होगी। सेम, तो जितना लंबा रास्ता उतना ही बड़ा ट्रैफिक और उतना ही देरी आपको लगेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सेम काम ऐसा ही है। तो जितना लंबा वायर उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक, तो उतना ही स्लो वो एक जगह से या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचेगा। समझ में आ गया? तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? और लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब आपने जरा ओम्स लॉ पढ़ा हो, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अब B बराबर क्या होता है I इंटू आर। अब I बराबर क्या होता है बच्चों, जैसे अगर निकाला जाए तो I बराबर क्या होगा V अपॉन R। ठीक, तो मतलब सीधा सा है कि अगर करंट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा और करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। फिर से बता रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा और करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझ में आ गया? अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। तो अब यहां पे भी देख लें कि करंट के रिलेशन में है क्या। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों R इक्वल टू रो L अपॉन ए। R का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो मीन्स रोना नहीं, रो रेजिस्टिविटी को कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा, R की जगह हम क्या पुट कर दें बच्चों? जैसे R है, ठीक है, R की जगह हम क्या रख सकते हैं? R की जगह रख सकते हैं B अपॉन आई, रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें रख दें, देखो यहां पे देख लो, जैसे R की जगह हम रख दें B अपॉन आई, ध्यान से देखना बच्चों, भी आपको समझ में आ जाएगा, तो L अपॉन ए आएगा। क्लियर हो गया? तो मतलब अगर I का और L का रिलेशन निकालें तो कैसा निकलेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो 1 अपॉन L। ठीक है, या ऐसे कह दो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। मतलब अगर करंट बढ़ाओगे तो लेंथ घटेगी और लेंथ बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। मतलब कोई भी वायर की अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो उसमें जो करंट है वो कम हो जाएगा, अगर वायर की लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज्यादा होगा। समझ में आया? कोई तकलीफ? आगे बढ़े। एक पॉइंट में समझाने के लिए आपको देखो कितना ज्यादा समझाना पड़ा। इतनी बात समझ में आई? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये किताब में दे रखा है, आप पढ़ लेना। इसके गहराई में जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। बात बेजम घुसी? कोई तकलीफ? ठीक, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रट लो रट लो रट लो। ठीक, अभी इसकी यूनिट निकालना सिखाएंगे, सब कुछ अभी इसी वीडियो में करेंगे, पूरा पेटी पैक होके। इतना बात समझ में आई? अब जरा इसकी यूनिट निकालने कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ठीक। अच्छा बेट, इसकी क्या होती है? ओम मीटर। रजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, लेंथ की आप पता ही है मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो 1 मीटर से ये चला गया, 1 मीटर से ये चला गया, तो R की यूनिट क्या आ गई? ओम। क्या आ गई बच्चों? ओम। समझ में आ गया? क्लियर? रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, लेंथ की होती है मीटर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। अगर ये नहीं पता तो नर्सरी में जाके तुरंत एडमिशन ले लो। ठीक है, कोई तकलीफ? बढ़िया। ठीक, अब आपको यूनिट भी निकालना सिखा दिया, बहुत बढ़िया। रब कर दें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फटाफट फटाफट।
बच्चे तो समझ नहीं पाते, बच्चे छोड़ो, बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, समझ में आया? उनकी वैसे ही फोकल लेंथ कम होती है, आई साइड वीक होती है, तो वो पहली बार में तो एक बार रीड ही नहीं कर पाते। अब पता नहीं ये 100 खबरें किस वजह से चलाते हैं भाई, 1 मिनट में क्यों 100 खबरें दिखा रहे हो? अच्छा, बहुत सारी न्यूज़ चैनल का क्या करते हैं, सुबह सुबह फटाफट देखते हैं कि 1 मिनट में देखिए 100 खबरें। भाई क्यों देखें 1 मिनट में 100 खबरें? तुम 1 मिनट के बाद 150 ऐड दिखा दोगे बड़े बड़े, ठीक? तो उसी खबर को आराम से दिखाओ ना। तुम ऐड चलाओगे अमूल माचो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, उनके ऐड दिखाओगे बेमतलब के। खबर को बड़ा करके दिखाओ ना कि 1 मिनट में देखिए फटाफट 100 खबरें, फिर सेंटा फ्रूट की ऐड की तरह करके पढ़ दिया। अब जो बूढ़े बाबा बैठे हैं चाय सुत्ता मार रहे हैं, वो ऐसे मन ही मन करे आ रहे, नालायक भाई से भी तो हमारे यहाँ के कमजोर है, कल ही चश्मा टेस्ट कराया, नया चश्मा बनवाया, और ये तो इतना स्पीड से पढ़ दिया, कैसे समझ पाएंगे? अब वो नाती को बगल में बैठाते, लला बेटा यहाँ आइयो जरा पढ़ के बताइयो का की खबर में। अब बच्चा अपने चैटिंग में लगा है, बच्चा कह रहा कि बाबा आई लव यू, बाबा बोल क्या? अरे नहीं नहीं बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक, रब किया जाए, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता रखना है। अब एक बात करते हैं, देखो ठीक है, इसी से उठाते हैं सेकंड वाला पॉइंट, वी वाला। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। कैसे भैया? A क्या है भैया? A क्या है? A यहां पे एरिया है। चलो फिर से बनाते हैं एक वायर, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, और बड़ा कर दें। लो भैया देखो, समझाने के तौर पे समझ लो, ठीक, समझा रहे, बड़े प्यार से समझा रहे। ये पतला वायर है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भैया पास पास होंगे। भाई जितना छोटा बेड उतना ही कम दूरी पे दो लोग, और उतना ही तेजी से धम 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 धम। देखा ना शादी के बाद पति पत्नी को, ठीक है, बेड अगर इत्तू सा है तो आपस में पता चले चुटिया पकड़ के डिसम डिसम, वो उसके बाल पकड़ के डिसम डिसम चल रहा, ठीक। अब बेड का आकार बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, बेड का आकार बड़ा कर दिया, अब क्या होगा? अब बीवी क्या करेगी? लात मारेगी, लगी तो लगी, वरना बेड बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाबूजी इधर कुन्ने में डले, ठीक है, बाबूजी पीछे से मार रहे, वो इधर से मार रही, तो टकराव कम होगा। बेड बड़ा तो दो लोगों में टकराव, मियाँ बीवी में कम। बेड छोटा तो पता चले सुबह कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, दोनों में से कोई एक। समझ में आ गया? चलो वैसे ही केस ऐसा है यहाँ पे। तो जितना एरिया कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही पास पास होगा, उतना ही ज्यादा तेजी से क्या करेगा? टकराएगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा, ध्यान से सुनना, जो ये पतला वायर है इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कम है। समझ में आ गया? तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, ठीक है, आई बात समझ में? तो पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के। आई बात समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। तो जितना पतला वायर होगा, ध्यान से सुनो, जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा और करंट उतना ही कम होगा। आई बात समझ में? और लिख दो 1/I भी, मतलब ये घटाओगे तो करंट घटाओगे तो एरिया भी घटेगा। आई बात समझ में? करंट घटाओगे तो एरिया भी घटेगा और करंट बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा। एक और कहानी सुनो, इसीलिए आपने देखा कि पतले वायर में करंट कम होता है और मोटे वायर में करंट ज्यादा होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट कर मत लेना, घर पे पता चले एक पतला पकड़ लिया एक मोटा पकड़ लिया, सर ने बताया था यूट्यूब वीडियो में, और तुम मेरे ऊपर करवा दो केस। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं आगे। अब इसमें क्या है? वही सेम केस, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, मियाँ बीवी दूर दूर है, तो लड़ाई उतनी ही कम होगी। तो जब एरिया ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन में टकराव कम, और इलेक्ट्रॉन जल्दी से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल क्या करेगा?
मूव करेगा। तो जितना तेजी से ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि करंट उतना ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सर्किट में करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगा। ऐसे क्या देख रहे, समझ में आया? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फटाक से समझ में आ गया? ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा एरिया बड़ा टकराव कम, तो चार्ज आसानी से निकल जाएगा उधर। ठीक है, कोई तकलीफ, तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट बढ़ जाएगा। जितना बड़ा एरिया मतलब मोटा वायर, तो मोटा वायर का एरिया भी ज्यादा होगा तो टकराव कम होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इतना नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों। थर्ड वाला पॉइंट है सी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स on the nature of material। आराम से समझाते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि हम कौन सा वायर यूज कर रहे हैं। कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का वायर यूज कर रहे हैं। कभी कभी जीप जो है ना लड़खड़ा जाती है बच्चों, रड़बड़ हो जाती है लेक्चर के टाइम पे, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, तो क्या है आर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मतलब वायर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कर रहे हैं, कॉपर का कर रहे हैं, या फिर एलॉय कर रहे हैं, नाइक्रोम का वायर। अच्छा, मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। पहले हमने क्या किया, कॉपर का वायर लिया, ठीक है, और यहां पे लगा दिया मैंने अमीटर। ध्यान से देखना, अमीटर क्या करता है बच्चों, करंट को मेजर करता है। करंट को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? करंट को मेजर कौन करता है, अमीटर करता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपर का वायर लगाया, मैंने क्या किया, यहाँ से स्विच ऑन किया और मैंने रीडिंग चेक की। तो जब इसकी रीडिंग कुछ अलग आ रही थी, मतलब जाहिर सी बात है कि हमने पहले इसकी रीडिंग चेक की। ठीक है, कॉपर की वायर लिया, इसमें हमने करंट पास किया, यहाँ से स्विच ऑन किया, करंट गया, वोल्टेज गया। तो अमीटर से मैंने क्या किया, इसकी रीडिंग चेक कर ली, कुछ रीडिंग आई होगी। अब की बार मैंने दूसरा वायर लिया, ठीक है, लेकिन मैंने लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा। दूसरा वायर लिया लेकिन उसकी लेंथ कॉपर के वायर के बराबर रखी और एरिया भी कॉपर के वायर के बराबर रखा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अब की बार मैंने नाइक्रोम का वायर ले लिया, फिर से सेम प्रोसेस, स्विच ऑन किया, वोल्टेज गया फटाक से, फिर से मैंने अमीटर से रीडिंग चेक कर ली। अब की बार रेजिस्टेंस अलग आ रहा था, कॉपर की वायर में रेजिस्टेंस अलग आया। मतलब हमको क्या पता चला कि रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये वाला इतना ही रखो। समझ में आ गया? कोई तकलीफ यहां तक? तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वायर कौन सा हम यूज कर रहे हैं। अब बच्चों वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए, रेजिस्टेंस का टॉपिक समझ में आ गया, इतना ही रखें। रेजिस्टिविटी कल पढ़ा दें, रेजिस्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें, इसको पार्ट 1 कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का ये पार्ट 1 होगा और कल हम पढ़ा देंगे आपको रेजिस्टिविटी के बारे में और करा देंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई बात समझ में? ठीक है, मिलते हैं फटाफट अगली वीडियो के साथ। मजा करो वीडियो में, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो और अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, और जो भी तकलीफ रही हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, बाय बाय।